तो एक बार हम फिर से पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ कुछ देते जाएंगे, सबको जल्दी जल्दी ट्राई करते जाना है, सब समझ जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 10 kg का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर दिया हुआ है 0.8 और फोर्स इस पे लगा रहे हैं एफ। एफ फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन बताना है कितना लगेगा। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक व्हेन एफ इक्वल्स टू 70 न्यूटन। दूसरा एफ इक्वल्स टू 90 न्यूटन। चलो इन दोनों पे बना तो। अच्छा चलो अब देखो, फिर से हम जो शुरुआत में बताए थे रिवीजन करा दे रहे हैं, इसमें बहुत लोगों का मिस्टेक है। पहला चीज, हम लोग के पास फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला एक है, कौन सा? एफ का मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। किसी भी चीज पे पूछा जाए कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो सबसे पहले तुम निकालो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ये निकाल सकते हैं। तो एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, ये सबको याद है। एन कितना लग रहा है, तो इसका वेट है 100, एन भी 100। एम जी कितना है 100 न्यूटन। नॉर्मल कितना लगेगा 100 न्यूटन, तो एन का वैल्यू निकल चुका है। म्यू दिया हुआ है 0.8 इंटू नॉर्मल 100, ये हो जाएगा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग सकता है। दूसरा, पहला चीज याद हो गया कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो उसके लिए देखना होगा कि फ्रिक्शन का कितना जरूरत है, क्योंकि फ्रिक्शन जरूरत के अनुसार डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अपना वैल्यू और डायरेक्शन एडजस्ट कर सकता है। फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, यानी कि वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके जो फ्रिक्शन का कारण है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये फोर्स है जो फ्रिक्शन का कारण है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा किधर, पीछे की ओर। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 80 न्यूटन, लेकिन इसको खींचा कितने से जा रहा है 70 से। अगर हम फोर्स नहीं लगाते, इसको कोई फोर्स नहीं लगाते तो फ्रिक्शन 0 होता, लेकिन फोर्स लगाए 70, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ जहां तक बढ़ सकता है वो बढ़ जाएगा। तो 70 से ही खींचे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा 70 पर। तो यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू 0 नहीं होकर कितना होगा 70 न्यूटन। और अगर हम फोर्स का वैल्यू 70 से बढ़ा के कर देते 80, तो फ्रिक्शन ही बढ़ के कहाँ तक चला जाता 80। 80 ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। 80 से बढ़ा के हम कर दिए हैं 90, तो फ्रिक्शन तो अब 80 पे स्टॉप हो जाएगा। तो जब 90 लगा है जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा है, देखो जो फोर्स लगाते हैं खींचने के लिए, तो वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम से ज़्यादा होगा चाहे कम होगा। अगर फ्रिक्शन के मैक्सिमम से कम है तो फ्रिक्शन उतना ही, फ्रिक्शन के मैक्सिमम से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, कितना पहुंच जाएगा 80 न्यूटन। बस यही तो था क्वेश्चन। तो जीरो वाला जो समझ में आया ना कि जीरो नहीं करना है। जीरो तो एक्सेलेरेशन इसमें होगा और इसमें एक्सेलेरेशन कुछ और हो जाएगा। क्या बोलो, कहाँ कुछ डाउट लग रहा है किसी को? डाउट पूछे चलना है, कोई डाउट है तो बोलो। जीरो देखे कि 3-4 आदमी लाए हुए, कैसे लाया जीरो यार? मतलब कि क्या सोच के कि मैक्सिमम 80 लगा, नेट फोर्स में जीरो होगा। तुम इसको 70 से खींचोगे तो फ्रिक्शन रोकने के लिए तो लगेगा ना, और 70 पे जाकर रुक जाएगा। अगर फोर्स नहीं लगाते तो फ्रिक्शन 0 होता, फोर्स थोड़ा सा बढ़ाए फ्रिक्शन उतना बढ़ा। ये तो हम पहले बताए थे, शुरुआत का ही था एकदम स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाए तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिए तो फ्रिक्शन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फोर्स और बढ़ाएंगे फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा,
फोर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ के जाएगा, मैक्सिमम तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। इसके बाद फोर्स तुम बढ़ाओगे तो ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। ये ऑब्जेक्ट कब चलेगा, जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाए, जब तक तुम इस पे 80 न्यूटन ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर दो। 80 लगाने के बाद थोड़ा सा फोर्स जैसे ही बढ़ाओगे तो ये चलना स्टार्ट करेगा। अगर इसे 5 लगाते फ्रिक्शन कितना पर बढ़ता, 5। 0 फोर्स लगाए फ्रिक्शन 0, 5 लगाए फ्रिक्शन 5, 10 किए फ्रिक्शन बढ़ के 10, 70 किए फ्रिक्शन बढ़ के 70, 80 किए फ्रिक्शन बढ़ के 80, 90 किए फ्रिक्शन 80 से नहीं बढ़ेगा, 80 पे ही रुका रहेगा। 100 करेंगे फ्रिक्शन 80 पे रुका रहेगा। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को? चलो ये याद हो गया सबको। यहाँ पर निकाले, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू आया था म्यू इंटू एन, आया था 80 न्यूटन। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा है। दस kg का मास है, 10 kg, दस kg, और इस पे म्यू एस और म्यू के भी याद है ना सबको। एक होता था स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक वाला होता था। मतलब जब तक नहीं चल रहा है तो म्यू का वैल्यू म्यू एस लेना है स्टैटिक, और जब चलने लगा तो म्यू का वैल्यू कौन सा कर देना है, म्यू के, दोनों देते हैं। अब मान लो हम बोलते हैं म्यू एस बराबर है 0.7, म्यू के का वैल्यू काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस से कम होता है कि ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कम होता है। चलते समय सरफेस का रफनेस थोड़ा सा घट जाता है, म्यू का वैल्यू थोड़ा सा कम जाता है, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा कम मान लो कि 0.6 ले लिए। अब इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ अप्लाई कर रहे हैं। बताना है सबको एक्सेलरेशन, तो तीनों केस में बनाओ एक्सेलरेशन कितना होगा। देखते हैं कैसे बनेगा। तो म्यू एस और म्यू के का कॉन्सेप्ट यही ना था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो म्यू का वैल्यू लेना है कौन सा, स्टैटिक वाला, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू के काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना है, म्यू के कब लेना है, जब चलने लगेगा। तो पहले तो निकालो कि मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना लग सकता है। दो तरह का फ्रिक्शन होता है, अगर कोई चीज़ नहीं चल रहा है तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोल रहे हैं स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू कौन सा लेना है, स्टैटिक वाला। अगर कुछ नहीं बोला गया जैसे पिछले क्वेश्चन में तो म्यू दोनों के लिए सेम हो गया, चलते समय रेस्ट में दोनों सेम, लेकिन अलग अलग वैल्यू दिया तो तुमको ये वैल्यू लेना है। रेस्ट में जब तक है तब तक म्यू एस लेना है, और जब चलने लगेगा तो म्यू का वैल्यू घट करके म्यू के कर देना है। पहले तो निकालो कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चला है तब तक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो म्यू एस कितना है 0.7 इंटू एन कितना है 100, तो ये हो गया 70 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन चलने के पहले 70 तक पहुंचेगा, 70 तक जाना चाहिए, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट चलेगा। पहला क्वेश्चन में एफ कितना लगाए हैं 65 लगाए हैं, लेकिन इस पे फ्रिक्शन कितना तक जा सकता है 70 तक जा सकता है। 65 से ही इसको पुल कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी कहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाएगा 65 पर। तो इस केस में फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, नहीं चलेगा ब्लॉक, और 65 पे आकर रुक गया, और उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं चला। अब 70 लगाए, फ्रिक्शन इस फोर्स का वैल्यू 65 से बढ़ा करके कर दिया गया 70, तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी 65 से बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा 70, क्योंकि 70 तक जा सकता है फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन 70 है। 70 से खींचेंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ के हो जाएगा 70, 70 अप्लाई किया, अभी भी स्टैटिक लगा, स्टैटिक अपने मैक्सिमम पहुंच चुका है और वो 70 है, ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं स्लाइड किया, एक्सेलरेशन 0। अब फोर्स लगा दिए 85,
85 लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा ना। 85 लगाए तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, और ऑब्जेक्ट जैसे ही चलने लगेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू के लिए म्यू कौन सा लेने लगना है, 0.6 लेना है। तो जब इस केस में ऑब्जेक्ट चलेगा व्हेन, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन एफ इज 85, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा, और ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा तो म्यू घट करके हो जाएगा म्यू के हो जाएगा। तो उस केस में फ्रिक्शन काइनेटिक कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के है 0.6 इंटू एन कितना है 100, ये हो गया फ्रिक्शन कितना 60। देखो इधर से क्या हुआ, 4 सम 60 लगाए, फ्रिक्शन 60, 65 किए, फ्रिक्शन 65, 70 किए, फ्रिक्शन 70। अब यहाँ से इसको हम बढ़ा के 70 से बढ़ाएंगे, जैसे ही ये चलना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन 70 से तुरंत घट के कितना पहुंच जाएगा, 60 पहुंच जाएगा। चलते समय फ्रिक्शन 60 पहुंचा, अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो देखो कितना फोर्स लगाए थे इधर, 85 लगाए थे, और फ्रिक्शन कितना पे हो गया, चलने के समय 60 हो जाएगा, चलने के जस्ट पहले तक 70 पहुंचा है, और उसके बाद चलना स्टार्ट जैसे ही किया तो फ्रिक्शन घट के 70 से 60 पहुंच गया। तो नेट फोर्स कितना इस पे हो गया 25, 85 माइनस 60। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स है 25 बाई मास, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिक्कत ये भी दोनों चीज पहले से बताया हुआ था, रिवीजन हुआ सबका, ग्राफ भी बताए थे। ग्राफ में शुरू में फ्रिक्शन का ग्राफ ऐसे बढ़ता था, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट के थोड़ा सा जगह पर थोड़ा सा नीचे घटा, फिर कांस्टेंट हो गया। तो इसमें बताना है कि ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है और एक्सेलेरेशन कितना होगा। दो क्वेश्चन हो गया इसमें, एक में म्यू दिया हुआ 0.8, दूसरे में म्यू दिया हुआ 0.2। एन ठीक से निकालो, पहले एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा ठीक से, एन का वैल्यू निकालने में गलती हो रहा है इसलिए आंसर सबका गलत आ रहा है। पहले एन निकालेंगे, एन निकालने के लिए इस फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ना होगा। कंपोनेंट में तोड़ने आता है ना सबको, कंपोनेंट तोड़ देंगे, कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ो इसको। साइन 37 होता है 3/5, फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा कितना 50 गुना कॉस लगेगा कि साइन लगेगा, कॉस, इधर एंगल 37 है तो कॉस 37, कॉस 37, और इधर कितना हो जाएगा साइन 37, एक तरफ कॉस है दूसरा में साइन हो जाता है, इधर हो जाएगा 50 गुना साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, 0.6 होता है। ये हो गया 30, ये हो गया कितना 30 के बराबर, और ये 40, ये 4/5, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 30। अब आगे एन निकाल लो, एन के लिए एम जी कितना है इसका, एम जी है 100 और ऊपर लग रहा है 30, इसका वैल्यू आ गया है 30, तो नॉर्मल और ऊपर कितना लगेगा 70, ठीक है ना। एम जी नीचे की तरफ 100, और ये फोर्स ऐसा लगा तो इसका ऊपर की तरफ हो गया कितना वैल्यू 30 हो गया, 30 लगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 100 लग रहा है तो ऊपर और कितना नॉर्मल लगा देगा, ऊपर नॉर्मल हो जाएगा 70। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना लग सकता है म्यू इंटू एन। पहला क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8 था, 8 इंटू 70, ये कितना हो गया 56। देखो फ्रिक्शन लग सकता है इस मैक्सिमम 56, लेकिन कितना से इसको खींच रहे हैं 40 से,
40 से ही खींच रहे हैं और फ्रिक्शन लग सकता है 56, तो क्या फ्रिक्शन 56 तक पहुंच पाएगा? 40 पे ही रुक जाएगा। 40 से ही खींचे, फ्रिक्शन 40 तक ही जा पाया, तो इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? 40। फ्रिक्शन लग सकता है 56, लेकिन जो फ्रिक्शन का कारण है, जो फोर्स ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, वो फोर्स है 40। मैक्सिमम से कम लगाओगे तो ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम फोर्स से खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ेगा। 40 से ही खींचा गया है, तो फ्रिक्शन 40 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा, तो इस केस में फ्रिक्शन 40 हो जाएगा, क्योंकि जो खींचने वाला फोर्स है, स्लाइड कराने वाला रीजन फोर्स जिसको बोलते हैं, फ्रिक्शन का जो कारण है वो क्या है? मैक्सिमम से छोटा है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा और फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगा, रीजन के बराबर जाके रुक जाएगा। इसलिए बोले हैं कि फ्रिक्शन बराबर क्या होगा? रीजन फोर्स। और कितना है रीजन फोर्स? 40 न्यूटन। तो पहला में तो आंसर सही हो गया था कि 40 न्यूटन। 40 लगा है, 40 पे फ्रिक्शन रुक गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू कितना कर दिया गया? 0.2। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन 14 हो जाएगा। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन में म्यू जो था उसका वैल्यू हम दूसरा क्वेश्चन में 0.2 कर दिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा 0.2 इंटू एन। 0.2 इंटू एन का वैल्यू कितना है? 70। ये हो गया 14 न्यूटन का फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है, और खींच कितने से रहे हैं? 40 से, तो मैक्सिमम लग जाएगा ना, ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेस देन रीजन फोर्स है, लेस देन रीजन फोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट चलेगा और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? मैक्सिमम के बराबर होगा, यानी कि 14 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा उसके लिए हम लोग को हमेशा देख लेना है कि जो फ्रिक्शन का कारण है जिसके चलते कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, तो वो वाला फोर्स मैक्सिमम से कम है कि ज़्यादा है। यहाँ पर 40 न्यूटन का फोर्स इसके लिए खींच रहा है, फ्रिक्शन के लिए कारण है, और फ्रिक्शन लग सकता है 14 पर ही, तो फ्रिक्शन 14 तक तो पहुंच ही जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच जाएगा और ऑब्जेक्ट स्लाइड भी करने लगेगा। जैसे ही कारण फ्रिक्शन के मैक्सिमम से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट चेक हुआ सबका? कॉन्सेप्ट क्या चेक हुआ कि ऐसे ही एमजी नहीं कर देना। तुम लोग क्या करे थे? एमजी कर दे रहे सब जगह, लेकिन हम क्या बोले शुरू से ही, तुमको एन देखना है, और एबीडी ड्रॉ करके जब भी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फोर्स उधर इधर लग गया, तो उसमें तुमको एन निकाल लेना है कि एन कितना लग रहा है। तो एक तो फॉर्मूला हो गया कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, और दूसरा कि मैक्सिमम तक फ्रिक्शन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये चेक करेंगे। जो कारण है वो मैक्सिमम से कम है कि ज़्यादा है, अगर कम है तो फ्रिक्शन रीजन के बराबर हो गया, अगर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट चलेगा और फ्रिक्शन कहाँ पे पहुंच गया है? मैक्सिमम पे। यहाँ तक हुआ था। उसके बाद हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे देखे थे। चलो इंक्लाइन प्लेन पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बता दें। इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि एक बार और देते हैं ऐसा क्वेश्चन, चलो इस बार ट्राई करो सब। 20 kg, इसमें सब कोई का आंसर आया? पहला में कितना आंसर आया? 100, दूसरा में 80। ठीक है, यहाँ पे फोर्स को दो भाग में तोड़ देंगे, दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 100 रूट इंटू कॉस 45, कितना होगा? 100 होगा, और इधर 100 रूट 2 इंटू साइन 45, ये भी कितना होगा? 100 होगा। नॉर्मल कितना लग रहा है? इसका वेट हो गया 200, ऊपर बच गया नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 100 ऊपर लग रहा है, 100 ऊपर और लगेगा तो 200 के बराबर होगा, तो नॉर्मल 100 आ गया। और ये इसको जो
ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन का कारण है वो फोर्स कौन सा है? जो फोर्स फ्रिक्शन का कारण है वो फोर्स देखो ये वाला है 100 न्यूटन, ये रीजन है, ये फोर्स कारण है फ्रिक्शन का, जिस जो इस ऑब्जेक्ट को चलाना चाहेगा इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा। पहला क्वेश्चन में म्यू कितना दिया हुआ है 1.2, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू इंटू एन, यानी कि 120 न्यूटन। 120 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन इसको खींचा कितने से जा रहा है 100 से, तो फ्रिक्शन 100 पे ही नहीं रुक जाएगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखो कारण जो है ये है कारण, रीजन, जो फोर्स खींच रहा है मैक्सिमम से कम है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम पे 120 से पहुंचेगा, जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन 100 पे जाकर के रुक जाएगा। और दूसरा में मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है म्यू इंटू एन, म्यू है 0 पॉइंट कितना था 8 इंटू एन है 100, 80 न्यूटन। देखो 100 न्यूटन का फोर्स इसको खींच रहा है और फ्रिक्शन कितना लग सकता है अधिक से अधिक 80, तो फ्रिक्शन 80 पे तो पहुंचेगा और ऑब्जेक्ट चलने भी लगेगा, तो इस केस में बोलेंगे कि फ्रिक्शन क्या है 80 न्यूटन होगा। समझ में आया? बोलो कोई डाउट है किसी को? इसके बाद सबको एक्सेलरेशन सब वाला सवाल बनवाए थे ना, कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फ्रिक्शन के चलते एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, किसी गाड़ी को एक्सेलरेशन या ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन कौन देता है? फ्रिक्शन देता है, और फ्रिक्शन के चलते एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना मिलता है? फॉर्मूला याद है? अगर कोई ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, अगर ये रफ सरफेस पे चल रहा है तो इसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग करके रोकेगा और रिटार्डेशन देगा। अगर कोई गाड़ी का एक्सेलरेशन मिल रहा है, गाड़ी को एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन कौन देगा? फ्रिक्शन आगे लग के देगा। ये सब याद रहा कि नहीं? तो फ्रिक्शन के चलते एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना चलेगा, चलते समय फ्रिक्शन कितना हो जाता है? चलते समय फ्रिक्शन लग जाता है एफ मैक्स बराबर हो जाता है म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू किसके बराबर एम जी, और ये फ्रिक्शन के चलते एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास, मास से डिवाइड करें तो कितना बच गया म्यू इंटू जी। तो यही फॉर्मूला ना था कि किसी के ऑब्जेक्ट को अगर तुम चलाकर रफ सरफेस छोड़ दो या उसका स्पीड को बढ़ाना है तो फ्रिक्शन स्पीड बढ़ाएगा तो कितना एक्सेलरेशन देगा म्यू इंटू जी, और रिटार्डेशन देगा तो कितना देगा म्यू इंटू जी। अब बताओ कि मान लो कि एक रफ सरफेस है, इस पे किसी ब्लॉक को स्पीड दे दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड चलाना शुरू किया गया, सरफेस रफ है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। बताना है कि कितना दूर चलने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ब्लॉक का वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक एस। सब कुछ फिगर से सवाल समझ में आ गया, पिक्चर से? ब्लॉक चलना शुरू किया कितने से 20 मीटर पर सेकंड से, कितना डिस्टेंस चलने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा? म्यू दिया हुआ 0.4। ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन रिटार्डेशन देगा, कितना देगा? तो म्यू इंटू जी देगा, क्योंकि फ्रिक्शन चल रहा है ना, मोशन में है, ये स्लाइड कर रहा है, तो जब स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा कितना मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू एम जी है, और फ्रिक्शन बाई मास हो गया रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना मिला म्यू जी। तो इस ब्लॉक को रफ सरफेस पर अगर हम चला के छोड़ देंगे तो इसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू इंटू जी,
म्यू का वैल्यू है 0.4 इंटू जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलेरेशन किधर मिल रहा है? पीछे की ओर। पीछे की ओर एक्सेलेरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलेरेशन माइनस में ना लिखेंगे। देखो क्या क्या पता है हमको, इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, इस डायरेक्शन में है, उसको प्लस बोले। एक्सेलेरेशन का वैल्यू अपोजिट में है तो क्या बोलेंगे? माइनस। और ऑब्जेक्ट रुक गया तो भी कितना? 0। क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट एस। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। तो वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू -4 इंटू एस। एस कितना हो जाएगा? 400/8, यानी कि 50 मीटर। एस बराबर 50 मीटर। आया ना सबका? चलो एकदम आसान सवाल, एक लाइन का सवाल। तो 90 किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना पड़ेगा? पहले मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 90 किलोमीटर पर आवर यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि कोई कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेक लगाएंगे तो इसके पास इसको क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन की रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मिलेगा। ब्रेक लगाने पे स्पीड कम होगा क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इसके पास एक्सेलेरेशन पीछे की ओर मिलेगा। और एक्सेलेरेशन इसको कितना मिल जाएगा? फॉर्मूला याद है, म्यू इंटू जी। गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शन ही ना एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन देगा, तो रिटार्डेशन कितना देगा? म्यू इंटू जी। म्यू का वैल्यू कितना था? 0.6 इंटू जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गाड़ी आगे जाकर के रुक जानी है उसको, यानी इसका वेलोसिटी फाइनली क्या हो रहा है? 0। अब क्या क्या हमको पता है? पता है u, u इधर है उसको प्लस माने 25, ए का वैल्यू अपोजिट है तो क्या? माइनस। भी कितना? 0। क्या निकालना है? एस। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो जाएगा ना कैलकुलेट? तो वी स्क्वायर कितना? 0। यू स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू -6 इंटू एस। एस बराबर निकालो। एस बराबर 25 का स्क्वायर यानी कि 625। 625 बटा 2 गुना 6 12। 625/12 कितना है? 65 मीटर आ गया। 52 पॉइंट, हाँ 52.808 मीटर। ये हम सोचे कि 2 से 2 काट देते हैं सीधे, 65 बचेगा। नहीं, ऐसा रहता है भाग और गुना तो कितना अच्छा रहता है। चलो इसमें थोड़ा सा एक और सवाल दे रहे हैं। तो अगर ब्रेक लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस चलने के बाद गाड़ी का स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा? इस बार रोकना नहीं है, स्पीड कम करके बताया गया, स्पीड कम हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। देखो गाड़ी चलना शुरू किया कितने से? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कितना मीटर पर सेकंड? 5/18 से गुना करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी चलना शुरू किया 30 मीटर पर सेकंड से। u बराबर 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है? 30 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इट्स स्पीड बिकम्स 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना मीटर पर सेकंड?
10 मीटर/सेकंड 5/18 से गुना करेंगे तो स्पीड हो गया गाड़ी का, घट करके v का वैल्यू 10 मीटर/सेकंड। तो कितना दूरी चला गया s निकालना है। और फ्रिक्शन इसको रिटार्डेशन कितना देगा, पीछे क्यों रिटार्डेशन देगा, a का वैल्यू म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी, तो म्यू कितना था 0.6 इंटू 10 हो जाएगा 6। ये है अपोजिट डायरेक्शन में, ब्रेक लगा है, ब्रेक लगेगा तो गाड़ी का स्पीड कम होगा और फ्रिक्शन पीछे लगेगा, पीछे लगेगा, एक्सेलरेशन पीछे मिलेगा। अब लिख लो u कितना है आगे की ओर, आगे की ओर है, इसको प्लस मान लिए तो +30। v कितना हो गया आगे की ओर +10। एक्सेलरेशन किधर है पीछे की ओर -6। क्या निकालना है s, कौन सा फॉर्मूला, v² बराबर u² + 2as। सब पुट कर दो वैल्यू, s निकल जाएगा, v² 10, 10 का स्क्वायर, u² 30, 30 का स्क्वायर +2 a का वैल्यू -6 इंटू क्या बचा s, s निकल जाएगा ना। तो 900 - 100 800/12, 800/12 यानी कि 400/6, 200/3, 200/3 हो जाएगा 66.66, यानी 66.67 मीटर। चलो अब देखते हैं इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन वाला सबको याद आ रहा है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है थीटा। तो हमको इसमें फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या बोले थे, क्या करना चाहिए, FBD, FBD ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले। FBD याद आ रहा है ना, इसका FBD ड्रॉ करते हैं तो mg का कंपोनेंट इधर कितना होता है mg इंटू साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना होता है mg इंटू कॉस थीटा। किसी को डाउट नहीं ना, किसी को डाउट है देखो हम बता देंगे कैसे आया था, mg कॉस थीटा और इधर हो जाता है mg साइन थीटा। याद है, ठीक है, नहीं याद है तो देखो, किसी को भुला भी रहे हो, देखो कैसे आया था, इधर है mg, mg नीचे लगा, mg लगा नीचे, और ये एंगल थीटा है, ये कितना बन गया 90, तो ये 90 - थीटा, तो ये कितना थीटा, तो mg को इधर घुमाएंगे थीटा से तो कंपोनेंट हो जाएगा mg इंटू कॉस थीटा, और बाकी इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा। mg का 2 कंपोनेंट बच गया नॉर्मल, तो जिसपे प्लेन लगाएगा नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे n, और n का वैल्यू किसके बराबर mg कॉस थीटा के बराबर, n = आ गया mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। तो इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हर केस में, म्यू इंटू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन ब्लॉक पे कितना लग सकता है म्यू इंटू, और एन का जगह पर क्या पुट करेंगे mg कॉस थीटा। चलो अब इसमें एक सवाल बनाओ। अगर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 20 kg, 20 kg, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर दिया हुआ है 0.8, 0.8 या मान लो 0.5, 0.5, और ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। तो बताना है कि ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। फाइंड एफ मैक्स ऑन द ब्लॉक। मैक्सिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात नहीं करें, हम पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला है यहाँ पर म्यू इंटू एन, 80 न्यूटन, नहीं मैक्सिमम फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन कितना नहीं पूछ रहा, हम पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स ऑन द ब्लॉक, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ब्लॉक पे लग सकता है। देखो पहले mg, पहले तो नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे, तो इस पे नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऐसे, ग्राउंड लगाएगा, इधर mg का कंपोनेंट कितना है, mg cos थीटा, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया, नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg कितना है 200 ना, 20 गुना 10 हो गया 200, mg है 200, और cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो गया 160 न्यूटन, n का वैल्यू 160, n नॉर्मल लग गया कितना 160, तो इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स बराबर होता है म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 था ना, 0.5 इंटू 160, ये हो गया 80 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन 80 लग सकता है। बताना है ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो एकदम फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, वही लगेगा। पहले एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इधर mg का कंपोनेंट कितना होता है mg इंटू साइन थीटा, mg हो गया 100, और साइन 37 कितना होता है 0.6, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, ये हो गया 60, mg साइन थीटा इसको नीचे की ओर खींच रहा है, और नॉर्मल कितना लग सकता है, नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल n बराबर mg cos थीटा, mg हो गया कितना 100, और cos 37 होता है 0.8, तो ये हो गया 80, तो नॉर्मल का वैल्यू 80, नॉर्मल का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेना चाहिए, नॉर्मल 80 न्यूटन। अब पहले कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, तो आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू, एफ मैक्स बराबर होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना था 0.9 इंटू एन कितना है 80, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 72, मैक्सिमम फ्रिक्शन 72 लग सकता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन तो इतना तक जा सकता है, लेकिन इसको फोर्स कौन सा खींच रहा है, ये 60 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, ये इसको चलाने वाला फोर्स है, ये फ्रिक्शन का कारण है, यही रीजन फोर्स हो गया, जिसके चलते ब्लॉक किधर चलना चाहेगा, नीचे की तरफ, ब्लॉक चलना चाहेगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी ब्लॉक का किधर होगा नीचे की तरफ, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लग जाएगा ऊपर की तरफ, इस पे फ्रिक्शन लग सकता है 72, लेकिन खींचा जा रहा है कितने से 60 से, 60 से ही इसको खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी बढ़कर कहाँ तक पहुँच जाएगा 60 पर ही जाकर रुक जाएगा, 72 की जरूरत ही नहीं है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर मैक्सिमम तक नहीं पहुँच के 60 पे ही जाकर के रुक जाएगा, और ब्लॉक रहेगा रेस्ट में, ब्लॉक के पास केवल टेंडेंसी है नीचे आने का, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ब्लॉक के पास है स्लाइडिंग टेंडेंसी। तो हर केस में तो हम फ्रिक्शन ऐसे नहीं चेक कर रहे हैं, पहले निकालते हैं कि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम कितना लग सकता है निकाल लेते हैं, उसके बाद जरूरत कितना का है, तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, जो फोर्स ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगता है, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अपोजिट में लगता है, अब खींचने वाला फोर्स मैक्सिमम से कम है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंच के रीजन फोर्स के बराबर हो जाएगा। चलो इस बार सबका चेक करते हैं। चलो तो इसमें पहले तो कंडीशन फॉर स्लाइडिंग हम कराए थे, याद होगा रिजल्ट सबको, कि ब्लॉक नीचे अपने आप आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, tan थीटा का वैल्यू चेक करते हैं कि म्यू से बड़ा है कि छोटा है, tan थीटा अगर म्यू से बड़ा हो गया तो ऑब्जेक्ट अपने आप चलने लगेगा, नीचे स्लाइड करेगा, तो tan थीटा चेक करो तो कितना हो गया tan 30 डिग्री 1/√3, ये जो 1/√3 आया
ये म्यू से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, म्यू है 1/√3, ये म्यू से बड़ा है। तो जब tan थीटा म्यू से बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट चलता है, ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, वो तो एक अलग तरीका है, उसके बिना भी सोचो। पहले बी डी ड्रॉ करो। एम जी का कंपोनेंट इधर कितना हो गया, एम जी साइन थीटा 200 गुना साइन 30 हो जाएगा 100, ये हो गया 100। इधर लग गया नॉर्मल, नॉर्मल हो गया एम जी इंटू कॉस 30, यानी कि एम जी कितना है 200 और इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो एन हो गया, अरे यार एन ऐसे किस हम दिखा दिया, एन ऐसे, एन ऊपर की ओर ऐसे लगा 100 इंटू √3 और एम जी नीचे की तरफ ऐसे है। अब एन इतना लगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो एफ मैक्स बराबर होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू है 1/2√3 और एन का वैल्यू है 100√3, यानी कि ये हो गया 50 न्यूटन। मैक्सिमम 50 लग सकता है, और इसको खींचने वाला फोर्स जो है वो 100 है, 100 से खींच रहा है, और फ्रिक्शन 85 तक जा सकता है, तो फ्रिक्शन 50 पे चला जाएगा। इसको रोकने में जितना लग सकता है वो लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ तक पहुँच जाएगा, मैक्सिमम तक, उसके बाद चलना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम के बराबर। ठीक है ना, तो इस केस में फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा कितना, 50 न्यूटन। कोई दिक्कत? अगर म्यू का वैल्यू हम कर देते tan थीटा से ज़्यादा, म्यू का वैल्यू 1/√3 से ज़्यादा कर देते, 2/√3 कर देते, तो फिर फ्रिक्शन का वैल्यू 100 पे ही रुका रहता। मैक्सिमम फ्रिक्शन कुछ और ज़्यादा होता, मैक्सिमम फ्रिक्शन कुछ ज़्यादा हो जाता 100 से ही खींचेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 से ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुँचेगा, 100 पे ही आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ना इसका, इसका एक्सप्रेशन अगर निकालना है तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स बाई मास, तो नीचे की ओर फोर्स 100 है और फ्रिक्शन ऊपर की ओर कितना है 50 है, तो एक्सप्रेशन इसका अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन बराबर नेट फोर्स कितना होगा 100 - 50, नीचे की ओर 100, फ्रिक्शन कितना 50 बाई मास कितना है 20, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।